हूं कि जो आगे आने वाले हालात हैं, आपकी फौज को मिशन रोटी शुरू करना पड़ेगा। आपकी फौज रोटियां तकसीम किया करेगी अपनी हिफाजत में, क्योंकि आपके जहां पे रोटियां तंदूर होंगे वहां पे ढाके पड़ेंगे जो 50 रुपए की रोटी होगी। आपका इमेज क्या है दुनिया में? कांगो है आप, कांगो। दुनिया घाना के साथ आपका कंपैरिजन करती है, ये सीरिया के साथ आपका कंपैरिजन। अब तो पठान भाई जो नस्वार खाने वाले वो भी आपसे आगे निकल चुके हैं। मतलब ये है कि जितनी निचाई और गहराई पर हम पहुंच चुके हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क उतनी ही ऊंचाई और बुलंदी पर पहुंच चुका है और हमें कुछ नजर नहीं आ रहा सिवाय ये जारी एजेंडा चला चला के पाकिस्तान बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, भिखमंगा हो गया, दर दर की ठोकरें खा रहा, पैसे नहीं दे रहा कोई। पर ये गजवाए हिंद की मेंटेलिटी दिमाग से नहीं जा रही रोहित भाई। एक तरफ पे लोग जो हैं वो अपने सैटेलाइट बार ऊपर भेज रहे हैं, लोग जो हैं वो नई बुलंदियों को टच कर रहे हैं, हम पस्तियों की गहराइयों को टच कर रहे हैं। क्योंकि आपकी हालत ऐसी आ गई है कि आप जो है वो एक दोराहे पे पहुंच चुके हैं, क्रॉस रोड पे। पूरी कौम नाचेगी आटे के लिए भाई, ये तो पूरी कौम नाचेगी। लेकिन फिर वो हमारे यहाँ पे जी वो हिंदू गंदम होगी, हिंदू आटा होगा, हिंदू चावल होंगे, हिंदू, हालांकि हम ईसाई गंदम, ईसाई चावल शायद खाने को तैयार हैं। आपने 1947 में भारत को छोड़ा, आप पाकिस्तान बना है। बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व $33 बिलियन है, भारत का 560 बिलियन है। नो, बेतहाशा टैक्सेस हैं। एक आम आदमी भी 4 से 6 किस्म अकसाम की टैक्सेस को पे करता है। हाँ, वो टैक्स का पैसा कहाँ जाता है ये किसी को नहीं पता। आगे जो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आगे आने वाले हालात हैं, आपकी फौज को मिशन रोटी शुरू करना पड़ेगा। आपकी फौज रोटियां तकसीम किया करेगी अपनी हिफाजत में, क्योंकि आपके जहां पे रोटियां तंदूर होंगे वहां पे ढाके पड़ेंगे जो 50 रुपए की रोटी होगी। तो आपकी बंदूकें लेके लोग पाकिस्तान के टूटने का श्री गणेश हो चुका है। अब तो ये मैं आपको आज डिक्लेयर कर रहा हूं, दुनिया कितना भी पैसा डाले, यू कैन ओनली डिले इट, इट हैज क्रॉस द टिपिंग पॉइंट। पाकिस्तान टूटेगा ही, बट ये है विद ब्लड बाथ टूटता है, विदाउट ब्लड बाथ। एज ए नेशन आपका मिजाज क्या है? यू आर एंटी बिजनेस, यू आर एंटी प्रोग्रेस, यू आर एंटी सोशल। दूसरे आपके माटोज क्या है? आपकी फिलॉसफी क्या है? जो खुश अखलाक होता है उसको कहते हैं ये मुनाफिक है, तरक्की जो कर रहा होता है उसको कहते हैं खुशामदी है, जो बिजनेसमैन है उसको कहते हैं चोर है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एकदम बदहाल है, यहाँ पर रोटी पानी का ठिकाना नहीं है। ये दर दर पर भीख मांग रहे हैं। इनके बड़े बड़े नेता, इनके सेनाध्यक्ष सब दूसरे देशों में जाकर जगह जगह हाथ फैला रहे हैं। ये हाथ तो ये पहले से फैलाते आ रहे हैं, लेकिन इस समय इनकी हालत वाकई में ख़राब है। इनके यहाँ आटा 200-300 रुपये किलो हो चुका है, दालों की महंगाई कहने लायक नहीं है, पीने का पानी मैसर नहीं है, पेट्रोल डीजल तो इनके लिए सपना हुआ जा रहा है। IMF की कड़ी शर्तों के बाद अब पाकिस्तान में महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा है और ये सब उसका मानना है कि भारत के कूटनीतिक कौशल का कमाल है, जो आज पाकिस्तान इस हाल में है कि उसे कोई भीख भी नहीं दे रहा है। पाकिस्तान की ये हालत करके भारत एक दिन उसको इतना मजबूर कर देगा कि ये कश्मीर को खुद ही भूल जाएंगे। कश्मीर तो क्या, ये अपने 4 सूबों को भी भूल जाएंगे और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का टुकड़े टुकड़े होना ही भारत के हित में है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू। आपका इमेज क्या है दुनिया में? कांगो है आप, कांगो। दुनिया घाना के साथ आपका कंपैरिजन करती है, ये सीरिया के साथ आपका कंपैरिजन। अब तो पठान भाई जो नस्वार खाने वाले वो भी आपसे आगे निकल चुके हैं। इस वक्त उनके पास डॉलर भी आपसे ज्यादा है, डॉलर की कीमत भी अफगानी करेंसी में कम है और आपसे ज्यादा सुकून है अफगानिस्तान में इस वक्त। जो आगे आने वाले हालात हैं, आपकी फौज को मिशन रोटी शुरू करना पड़ेगा। आपकी फौज रोटियां तकसीम किया करेगी अपनी हिफाजत में, क्योंकि आपके जहां पे रोटियां तंदूर होंगे वहां पे ढाके पड़ेंगे जो 50 रुपए की रोटी होगी। एक तरफ पे लोग जो हैं वो अपने सैटेलाइट बार ऊपर भेज रहे हैं, लोग जो हैं वो नई बुलंदियों को टच कर रहे हैं, हम पस्तियों की गहराइयों को टच कर रहे हैं, ऑपोजिट। और जो दुख वाली बात सबसे ज्यादा है कि DNA सेम है। पाकिस्तान में जो भी कुछ होता है तो राइटर जिसने लिखी है उसने, और ये अब इसको इसी तरीके से लिया जाता है कि जो भी कुछ होता है उसके पीछे या अल्लाह होता है या आदमी होती है या फिर अमेरिका होता है। तो देखिए ना, ये बैरूनी साजिश
और बैरूनी मुदाखलत, कितना हम ज्यादा बोलते हैं, इसका मतलब है एक जनाब अमेरिका या कोई दूसरी साजिश है। और जब हमसे इकोनॉमी ना संभाली जाए तो उस वक्त हम कहते हैं कि अल्लाह बचाएगा इकोनॉमी। चूंकि आपकी हालत ऐसी आ गई है कि आप जो है वो एक दोराहे पे पहुंच चुके हैं, क्रॉस रोड पे, कि जहाँ पे अगर IMF की शराइत आप नहीं मानते तो आप डिफ़ॉल्ट होते हैं, आपकी इकानमी बैठ जाती है और आप तारीख के डीपेस्ट तरीन में भी प्रॉबेबली 1971 के बाद के डीपेस्ट तरीन क्राइसिस का आपको सामना करना पड़ता है। अगर आप मानते हैं तो आपको अवाम का पेट काटना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये जाहिर है कि बिल्कुल सामने हैं। लेकिन ये रहा हूं कि आपसे आबादी में 20 गुना मुल्क बड़ा है रशिया, और उसकी आबादी 14.5 करोड़ है। पूरे यूरोप की आबादी 74 करोड़ है। आपको डेली बेस पे आप 1.5 अरब लीटर मीठा पानी जाया करते हैं अपने वॉशरूम्स के अंदर। आपको 60 करोड़ रोटियां डेली बेस पे चाहिए होती। एज ए नेशन आपका मिजाज क्या है? यू आर एंटी बिजनेस, यू आर एंटी प्रोग्रेस, यू आर एंटी सोशल। दूसरे आपके माटोज क्या है? आपकी फिलॉसफी क्या है? जो खुश इखलाक होता है उसको कहते हैं ये मुनाफिक है। तरक्की जो कर रहा होता है उसको कहते हैं खुशामदी है। जो बिजनेसमैन है उसको कहते हैं चोर है। पाकिस्तान के पास अब दालों का सिर्फ 15 दिन का कोटा रह गया, और मतलब अब 15 दिन का रिजर्व रह गया। और आपको पता है कि इस वक्त हजारों की तादाद में जो कंटेनर है कराची की पोर्ट्स पे खड़े हैं जिनमें दालें मौजूद हैं, लेकिन बैंक उनको छुड़ाने के लिए डॉलर नहीं दे रहा इंपोर्टर्स को, और एलसीज नहीं खोल रहा। तो वो ये अब नया एक क्राइसिस आ रहा है, सुबह शाम जो है क्राइसिस में हो रहा है। कोई भी सियासी जमात या सियासी लीडर अपना वो किरदार अदा नहीं कर रहा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं ना नेशनलिस्ट किरदार, वो अदा नहीं कर रहा। सब अपने अपने नंबर टांगने में लगे हुए। और इंटरनेशनल सतह पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान को कह दिया है बैकडोर चैनल से कि आप जो है, हम बिल्कुल कश्मीर के बारे में हमारे साथ बात ना करें, आप डायरेक्ट जो है इंडिया के साथ इसके ऊपर बात करें। और हम इंडिया में कश्मीर में खासतौर पे यूएई और सऊदी अरेबिया बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। इसके अलावा इजराइल ने भी जम्मू में और कश्मीर में, श्रीनगर में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं वहां पे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के नाम से 2 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। तो हर तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रही है कश्मीर में, और पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं दे रहा। और मैं बिल्कुल इस वक्त नहीं समझ पा रहा कि आपकी डायरेक्शन क्या है। जब पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही बचाना ना चाहते हो तो कौन बचाएगा? Instead of India doesn't think small. हम छोटा सोचते ही नहीं। We don't think about small things, we think about big things. So हर चीज को स्केल अप कर रहे हैं। So they are not thinking कि यार पाकिस्तान को पानी रोक दें। They are not interested. पाकिस्तान जिए मरे, आगे जाए पीछे जाए, they don't really care. They want to move ahead faster and faster and try to make India a stronger and a better place, right?